हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में आनी बहुत ज़रूरी है। मेरे सारे रीडिंग हमेशा की तरह ओके मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम सुन सकते हैं। ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो आते हैं आज के डाउनलोड मैसेज पे। गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मैं आपके अराउंड बहुत सारे ईवल आई देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाने के आतुर हैं, जो कि आपके सक्सेस में भी बाधाएं उत्पन्न करना चाह रही हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ ना, मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, बहुत डिफ़िकल्टीज झेली है, कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन फिर भी आप अगले ही पल और ज़्यादा ग्लो करते हुए, और ज़्यादा शाइन करते हुए प्रेजेंट होते हैं। दूसरों को पता भी नहीं चलने देते हैं कि आप कभी दुखी रहे हैं। ओके, आप लोगों को पता भी नहीं चलने देते हैं कि आपके मन में, आपके दिल में कहीं पर कोई दुख है या किसी तरह का कोई सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ये देख कर के ना आपके हेटर्स और जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, ओके, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, जो आपके हैप्पीनेस से बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो जो लोग हैं ना वो शॉक्ड हैं। लिटरली मैं शॉक देख रही हूँ आपके एनिमीज़ को, और वो ये सोच रहे हैं ना कि हमने क्या क्या चीज़ नहीं ट्राई कर ली इसको गिराने का, इसको मिटाने का, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है। ये उन लोगों के समझ से बहुत बड़े हैं, और अब ना उन लोगों को भी ना यकीन होने लगा है कि आप डेफिनेटली कोई दिव्य ऊर्जा का अंश हो, आप डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति हो, आपके अंदर ना किसी तरह का दिव्य शक्तियों का समावेश है। आपके हेटर्स और आपके जो एनिमीज़ हैं ना, उनको इस बात का पूरा पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हैं। ओके, अनस्टॉपेबल है। वो जो सॉन्ग है ना अनस्टॉपेबल वाला, वो आपके लिए ही बना है, और इस सॉन्ग को ना ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके लिए ही है। जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है ना, वो जो अनस्टॉपेबल वाला सॉन्ग है ना, वो आपके लिए है। आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हो, आपके अंदर ना डटे रहने की साहस है। आप हमेशा डटे रहते हैं, चाहे विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं, आप भाग नहीं जाते हैं, आप हार नहीं जाते हैं। ठीक है, सो आपके अंदर ना एक साहस है, एक करेज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपको हमेशा जीत दिलाती है और आप जीतते हैं। और यही जो तमाचा है ना, आपके हेटर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको हराने का, ठीक है, आपको परेशान करने का, लेकिन आप कभी भी हारते नहीं हैं। ओके, और जीत करना इनको दिखाते हैं। सो आपकी हैप्पीनेस से ना कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है, कोई अपने सर को पटक रहे हैं, कोई अपने हाथ को पटक रहे हैं। हमने क्या क्या नहीं ट्राई किया, क्या कुछ नहीं किया, हर तरह से आपको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप और ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप और ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। ओके, सो आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा चार चांद लग रहे हैं। ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो अपने बाल को नोच रहे हैं गाइस। ओके, ये जो आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, ये अपने बालों को ही नोचने में आतुर हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने जो ईवल आई प्रोटेक्शन है ना, उससे पहन के रखिए। बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पर,
वो आपको हमेशा देखते रहते हैं, ईविल आई कास्ट करते रहते हैं, आप पर तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। सो अपने ईविल आई प्रोटेक्शन को पहन के रखिए और हमेशा की तरह 108 टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में आप इस मंत्र को जाप करिए, ठीक है। स्वच्छ होकर अच्छे से आसन पर बैठ के तुलसी माला से या स्फटिक के माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगी तुलसी माला मत छूइएगा, क्योंकि अगर आप अगर आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो प्लीज़ तुलसी माला से थोड़ा दूर ही रहिएगा, ठीक है। स्फटिक के माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि लोगों का नज़र है आप पर, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रगति करते हुए देख रहे हैं, वो आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, वो आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, वो आपको ग्लो करते हुए देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बेचारे सर को फोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं। ओके, सो इस एनर्जी में आपने अपने हेटर्स और अपने एनिमीज़ को डाल रखा है, ठीक है। सो ये एक डाउनलोड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। यहाँ पर एक दूसरा डाउनलोड भी आया है, ठीक है। कल के रीडिंग में भी मैंने ये चीज़ें देखी थी। सो यहाँ पर जो दूसरा डाउनलोड मैसेज आया है, आपके थ्रोट चक्र को अटैक किया जा रहा है। ओके, आपके माउथ को अटैक किया जा रहा है, आपके टीथ को अटैक किया जा रहा है। बेसिकली जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके कॉन्स्पिरेटर हैं, वो आपके थ्रोट चक्र को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आपके थ्रोट चक्र को अटैक कर रहे हैं। हो सकता है ना आपने अपने थ्रोट चक्र के आसपास कहीं पर कोई पेन महसूस किया हो, अचानक से आपको अपने थ्रोट चक्र के आसपास कहीं कोई कुछ दर्द सा महसूस हुआ हो, ठीक है। अस्थानीय दर्द महसूस हुआ होगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो जाता है। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो थ्रोट चक्र है ना गाइस, ये बहुत पावरफुल है। ओके, आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त है, कोई ऐसी सिद्धि जो हर किसी को प्राप्त नहीं है। आपको आदत है सत्य बोलने का, सत्य का साथ देने का, आवाज़ उठाने का, और ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देती है, क्योंकि आप सत्य बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, सत्य उजागर कर देते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो नेगेटिव एनर्जी को कैरी करते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया जाता है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो नेगेटिव एनर्जी के प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग ना ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, और आपके थ्रोट चक्र को डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी टारगेट करने के लिए कोशिश कर रही हैं। सो आपको अवॉइड करवाया जा रहा है। आपको ना सेंधा नमक से, कल कमेंट सेक्शन में भी ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने जो बताया है ऐसा तो हो रहा है, इसका कोई उपाय बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने थ्रोट चक्र को हील कर सके। पहली बात तो आपको मंत्र जाप करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः 108 टाइम, 108 बार, ठीक है। और आपको ना सेंधा नमक से ना, सेंधा नमक जो होता है ना, उससे गरारे करना है। ओके, एंड अगर आप किसी तरह का कोई ब्लू कलर का नेकलेस पहन सकते हो, सो आपको ब्लू कलर का नेकलेस पहनना है। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ना ब्लू कलर के आसपास रहना है, ब्लू कलर पहन सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। ओके, अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अगर आप किसी तरह का कोई हॉली वाटर पी सकते हो, कोई गंगाजल हो गया, या आप जिस भी रिलीजन में हैं कोई हॉली वाटर होता होगा उसको पी सकते हैं, या किसी तरह का कोई ना मंत्र के द्वारा सिद्ध पानी, ओके, जल, गंगा जल पी सकते हैं, जिससे आप मंत्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इससे भी आप पी सकते हैं, इससे बहुत आराम मिलेगा। और सेंधा नमक से तो आपको गरारे ज़रूर से करना है। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र को ना टारगेट किया जा रहा है। आपको साइलेंट करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि कहीं आप उनके अस्तित्व को धुंधला ना कर दें, मिटा ना दें, क्योंकि आपके बोलने से,
आपका जो थ्रॉट चक्र इतना पावरफुली एक्टिव है ना, ये मरे जा रहे हैं। आप इनकी सारी पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं। यहाँ पर 555 भी आया है। सो इस वजह से वो आपके थ्रॉट चक्र को टारगेट कर रहे हैं, आपको परेशान करते हैं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया था कल कमेंट सेक्शन में भी ना, मैं देख रही थी और एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। आप में से ना कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ ना कि आपके जो धन की स्थिति है ना स्लो डाउन है, ठीक है। धन में बहुत ज़्यादा मैं फ़िलहाल प्रोग्रेस नहीं देख रही हूँ। सो डेफिनेटली आपके धन की स्थिति को भी, आपके जो धन की स्थिति है ना उसको भी अटैक किया जा रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। प्लस आपके थ्रॉट चक्र के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आपके थ्रॉट चक्र और आपके धन की ओके जो सिचुएशन है उसको टारगेट किया जा रहा है। सो आपको ना अपने धन को ठीक करने के लिए देखिए, आपको ना 1 से 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपने बालों को कंघी करते हैं, ओके दिस इज़ फॉर लेडीज़, फीमेल्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। आपके घर की कोई फीमेल्स है आप उन्हें बताइए, अगर कोई यहाँ पर मेल है सो जो भी फीमेल्स है ना मेरा ये वीडियो देख रही हैं, और अगर कोई मेल मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपनी फीमेल्स को ये बता सकते हैं, अगर आप अपने बालों को कंघी करते हैं ना, ओके कंघी करके अपने बालों को ना कहीं पे भी बाहर मत फेंको, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से ना आप अपने घर में ना अशुभता जो कहते हैं ना उसको इनवाइट कर रहे हो। सो ऐसा आपको नहीं करना है। कंघी करने के बाद आपके जो भी बाल होते हैं ना उसको घर से बाहर ना फेंककर आपको अपने घर के वेस्ट बिन में या डस्टबिन होता है ना उसमें फेंकना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अगर चाहें तो चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, ओके मेल एंड फीमेल कोई भी ये कर सकते हैं। रोली में चंदन को लगा सकते हैं भिगो के। आप हल्दी का चंदन लगा सकते हैं, हल्दी चंदन आता है ना उसको लगा सकते हैं। सिंपल आप हल्दी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका जो सिचुएशन है उसमें बहुत आपको फ़र्क दिखेगा। सो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, तिलक लगा सकते हैं, इससे भी आपकी जो धन की स्थिति है डेफिनेटली उसमें सुधार होगा। सो 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सृजन कर सकते हैं। अपने घर को प्योरीफाई करते रहिए, एयर पूरी तरह से क्लेंस करते रहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर की जो खिड़कियां हैं ओके वो मॉर्निंग में ना खोलो। आपको अपने घर के जो खिड़कियां हैं ना उसे खोलनी चाहिए। डेली अपने घर में फ्रेश एयर को लेना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप चाहें तो अपने विंडो को बंद कर सकते हैं, बट आपको अपने घर के अंदर ना फ्रेश एयर एनर्जी को इनवाइट करना है डेली। सो ये कुछ बातों को ना आपको ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली आपके जीवन में सुधार होगा और जो धन की स्थिति है ना उसमें भी सुधार होगा। क्लेंस करते रहिए, ओके। कोई ऐसी पवित्र जल आपके पास रखिए, उससे अपने घर की छिड़काव कर सकती है। तो जो एयर है ना उसको प्योरीफाई करते रहिए, क्लेंस करते रहिए, घर की सृजन करते रहिए। देखिए आपके घर में हर तरह से संपन्नता ही आएंगी। और ये जो ईवल लोग हैं ना, जो नेगेटिव लोग हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कभी नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। सो ये कुछ बातों को ना आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग हैं जो आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं, ओके आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है वो खुश नहीं होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनके पेट में बहुत दर्द होते हैं। आप खुश होते हैं, ये अपने घर में मातम मनाने लगते हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आप पर नज़र रखते हैं और आप पर ईवल आई कास्ट करते रहते हैं। तो अपने प्रोटेक्शन का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही हैं। एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। विक्ट्री आ रही है गाइस। 6 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर कार्ड है। मैंने कार्ड्स लिए नहीं है लेकिन अपने आप आया है। सो विक्ट्री आपके जीवन में हो रही है, ठीक है। विक्टोरियस पर्सन हैं आप। कुछ लोगों को ये चीज़ बस डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, आप खुश कैसे हैं।
ये कुछ नहीं कर रहे तो आप भी कुछ मत करिए, ठीक है, इनसे आगे मत बढ़िए। सो ये कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, ये उनके गंदे विचार है जो आपको हमेशा रोकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, ना कुछ करते हैं ना दूसरों को कभी कुछ करने देते हैं, ठीक है। आपकी हर सिचुएशन को हील किया जा रहा है। हीलिंग, फ्रेशिंग एनर्जी भरा जा रहा है आपके जीवन में, बहुत सारी हैप्पीनेस से भरा जा रहा है आपके जीवन में। आपके अराउंड में बहुत सारे हैप्पीनेस को देख रही हूँ। यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन दे रहे हैं जिन पे आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। वो नंबर्स के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। सिंबल्स, नंबर, कोई ऐसे सिग्नल आपको दे रहे हैं। कोई रोजेस है, फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा, आप रोजेस की तरफ अट्रैक्टेड हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद हैं, ठीक है। आपको स्टार गेज करना बहुत पसंद है, मून, सन, ओके, सनराइज़, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है आपको देखना। खुश होते हो, हील होते हैं, आपकी एनर्जी हील होती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी जा रही है। यूनिवर्स आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी भर रहे हैं कि आपको ना साक्षात अपने आप में ना एक ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको साक्षात अपने आप में एक ब्लेसिंग बना रहे हैं। आप जिस किसी के जीवन में जाएंगे ना, वहाँ आप आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे, उनके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होने लग जाएगी। आपको चलता फिरता आशीर्वाद बनाया जा रहा है, ईश्वर बना रहे हैं, ठीक है। आपको एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनलाइटमेंट, ओ माय गॉड। सो आपका इनलाइटमेंट हो रहा है। हो सकता है ना आप किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ओके। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ वगैरह किया है, मेडिटेशन करते हैं आप। सो आपका जो मन है ना वो स्थिर है और अब आप उन चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं जो दिखती नहीं है। आप उन चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्ट हैं और डीपर लेवल पर आपको हायर सोर्स की जो पावरफुल एनर्जी है ना वो सपोर्ट कर रही है। वो दिखाती नहीं है लेकिन मेजर सपोर्ट आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है और जब किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, सो जिस प्रकार से आप देखते हैं कमल पर देवी देवता विराजमान रहते हैं, सो उसी प्रकार की इनविजिबल कवच आप पर है, स्थिर हो जाती है। आपका मंड पूरी तरह से उस कमल पर विराजमान हो जाता है। सो आप जब उस कमल पर विराजमान हो जाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं सिद्धि। आप सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं और फिर आप गॉसिप से, फालतू की चीज़ों से, इन चीज़ों से ना आप पूरी तरह से अनटच हो जाते हैं। आपको ना कोई बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है, गॉसिप कर रहा है ना, इन सब से कोई मतलब नहीं रहता, ओके। कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, आपके बारे में खिल्ली उड़ा रहा है, मुस्कुरा रहा है, सो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कौन किसके बारे में बोल रहा है, कौन आपके बारे में बोल रहा है, आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि वो व्यक्ति मूर्ख है, ओके। वो जो व्यक्ति है वो अज्ञानी है, उसको अभी अक्ल नहीं आई, ठीक है, उसको अभी अक्ल नहीं आई। तो उस चीज़ को आप हंसकर टाल देते हैं, ओके। आपको बुरा नहीं लगता फालतू की बातों से, फालतू की चीज़ों से, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब से आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और जब लोग आपकी बुराई भी करते हैं ना तो आपको बुरा लगना भी बंद हो जाता है। उनकी बुराइयों को सुनकर ना आपको हंसी आने लग जाती है। सो आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सो आप समझिए कि आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं और ये जो दुनिया है ना, एक अलग टाइप के इमोशंस हैं जो नेगेटिव इमोशंस को भी कैरी करते हैं। सो आप उन सब से ना अलग हो चुके हैं, उन सब एनर्जी से ना अलग हो चुके हैं। आप उन सभी चीज़ों से अनटच हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को ही समझ पाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस के साथ ही ना आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं।
आपके माइंड से ना अब नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, जो भी लोग हैं ना जो इस तरह की प्रवृत्ति में हैं, आप उनसे डिस्टेंस हो जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कमल के आसन पर आप विराजमान हो गए हैं। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको देख रहा है, कोई किनसे बातें कर रहा है, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, फालतू की चीज़ें, गॉसिप, इन सब से अनटच होकर ना आप ईश्वर को खुद को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। और आपको फालतू की ये जो लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं, इन पर हंसी भी आती है कि मूर्ख हैं, अज्ञानी, अभी तक इनके अंदर समझ नहीं आई है। तो आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इनलाइटेड सोल, बहुत ज़्यादा आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। सो आप इनलाइटेड हो चुके हैं, आप डेफिनेटली इनलाइटेड सोल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल है। ब्लेसिंग की बरसात हो रही है आपके जीवन में, आपके जीवन को ना आशीर्वाद से भरा जा रहा है। स्वयं में आपको ना साक्षात आशीर्वाद बनाया जा रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। जिस किसी के जीवन में आप एंटर करोगे ना, जिस किसी के जीवन में आप जाओगे, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर होने लगेगी। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही है। ब्लेसिंग की बरसात उन लोगों पर भी होने लगेगी। आपके अंदर बहुत पावर है गाइस, और ये चीज़ें दुनिया से छुपेगा नहीं। एक्चुअल में ना दुनिया को ये नज़र आने वाला है, ये जो पावर है, ये जो करेज है। ओके, या हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी ये पहचान लिया है। आप बहुत ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, आप अपने पावर्स को पहचान चुके हैं, प्लस आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आप यूनिवर्स के डायरेक्ट ब्लेसिंग में हैं। मुझे ना बहुत एक डाउन टू अर्थ वाले पर्सन दिख रहे हैं आप, जो बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं। आप एक ऐसे पर्सन है ना जिसे भीड़ भाड़, ठीक है, चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा होता है ना, आज के जो जनरेशन के लोग ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, उन सब से हट के, ठीक है, आपको प्रकृति से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो एक चकाचौंध वाली चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती है। ओके, आप इन सब के ना चक्करों में नहीं पड़ते हैं, इन सब से अनटच हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ये सब आप पर हावी नहीं होता। मुझे यहाँ पर एक डाउनलोड मैसेज आ रहा है, आप इससे समझ सकते हैं आपके पास ना कोई बहुत बेशकीमती चीज़ है, ठीक है, जिसे आप महंगी है तो प्यार तो करेंगे ही, अगर कभी वो खो जाती है, कोई उसे ले लेता है, छीन लेता है ना, कभी कोई महंगी सी महंगी चीज़ टूट भी जाती है ना, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तो भी आप मुस्कुराते रहते हैं। आप मुस्कुराते हैं बिकॉज आप उन चीज़ों से ना इतने ज़्यादा अटैच नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं। ओके, ब्लेसिंग, यस, आप इस पृथ्वी पे ब्लेसिंग है। ये बातें यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आप उन जीव जंतुओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यक है, ज़रूरत है, आप उनकी साक्षात उनके लिए आप एक ब्लेसिंग है। आपका इस पृथ्वी पर होना ही ब्लेसिंग है। ये किसी के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, मैसेज आ रहा है, आपकी प्रेजेंस से ना लोग काम हो जाते हैं, बहुत पीसफुल एनर्जी। यस, कुछ बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, अपार संपन्नता आ रही है आपकी तरफ, अपार धन, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे जाने वाले हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसी प्रकार की कुछ सेलिब्रेशंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, आप किसी प्रकार के कोई न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, और ये जो न्यू प्रोजेक्ट है ना, ये आपकी लाइफ में अपार धन को लाने वाला है। आपके जीवन में ना इसके माध्यम से धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी प्रकार का कोई
न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डील फाइनल कर रहे हैं, कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। सो इसके माध्यम से आपके जीवन में ना ये जो न्यू प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ में अपार धन को लेकर आएगा। बहुत सारा धन आने वाला है, बहुत सारी संपूर्णता ओके आपके जीवन में आते हुए मैं देख रही हूँ। कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस भी, ठीक है, यहाँ पर ये भी बातें आ रही है, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है आप अपने घर को बिल्ड वगैरह कर रहे हैं, न्यू होम, न्यू प्रॉपर्टी, कमिटमेंट, मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ओके अपने रिलेशनशिप में आप एक नया कुछ नए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में ना प्रॉमिस पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। आप एक संपन्न व्यक्ति हैं गाइस, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आपका जो फोकस है ना वो अपने वर्क पर रहता है। बहुत लविश लग्जरियस लाइफ आपकी हो सकती है क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइन बीइंग है ना, आप चाहे ना चाहे आपके पास वो सब कुछ आएगा जो एक सिद्ध व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब कुछ मैं देख रही हूँ। आपको किसी प्रकार के ईश्वर ने कमी नहीं रखा, आप एक स्टेबल लाइफ को जी रहे हैं। आप अकेले हैं, काफ़ी है, वन मैन आर्मी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आपने पूरा एम्पायर अपने दम पर बिल्ड किया है। ओके ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, बिना किसी के सहायता के आप ये पावर रखते हैं कि पूरा एम्पायर अपने दम पर बिल्ड कर सकते हैं। वैसे आपने अपने दम पर काफ़ी कुछ जोड़ा है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं गाइस। आपके अंदर जो पावर है ना वो अनमैच है, बहुत ब्लेसिंग। ओ वाओ, सो बहुत ब्लेस पर्सन है, ठीक है। ईश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है, लेकिन आप ना जैसे चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर जो पावर है वो अनमैच है। आप बहुत फीलिंग वाले पर्सन है, बहुत इमोशनल पर्सन है। आई कैन सी आपकी जो एनर्जी है ना ये बहुत ग्राउंडेड है। ओके आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं अपने मन में, तो वो जो आपके मन में धारणा बन जाती है ना, फिर वो चेंज नहीं होती है, फिर वो बदलती नहीं है, कुछ भी करके चेंज नहीं होती है। आपको ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को चेक में रखें। आपके जो इमोशन है ना उसको आप ना ब्लॉक मत करिए। अपने इमोशंस पार्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा ना हार्श होना नहीं है। ओके इतना स्टक नहीं होना है अपने इमोशंस को लेकर ना। आप थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहिए। ये चीज़ आपको कही जा रही हो सकता है बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इमोशनल फूल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं अपने इमोशंस में हमेशा गलत डिसीज़न ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और इसके वजह से ना आप अपने इमोशन साइड को ब्लॉक कर रहे हैं। ओके आप क्वेश्चन करते हैं यूनिवर्स से, आप पूछते हैं मुझे ऐसा क्यों बनाया आपने, अगर मुझे ऐसा नहीं बनाया होता, औरों की तरह होते, तो शायद आपकी दुनिया कुछ और होती, ठीक है। लेकिन हमेशा इमोशंस में आकर आपने खुद के साथ बहुत अनजस्टिस किया है। अभी मैं करेंट में देख रही हूँ ना, अपने इमोशन साइड को ब्लॉक करना सोचा है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा मत करिए, आपके इमोशंस के वजह से ही ना आपको ये सब कुछ मिला है, ठीक है। ये जो आपका दिल है ना ये निश्चल और पवित्र है, और इसमें सबके लिए प्यार है, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप अपने साथ बस अनजस्टिस मत करिएगा, ये बस यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन आप ना अपने इमोशन साइड को ब्लॉक मत करिए। हो सकता है आपने इसे ब्लॉक करना चाहा है कि मुझे इमोशनल फूल नहीं बनना, इसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। सो ये बातें यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, इतना भी मत करिए, क्योंकि इसी के वजह से आपके जीवन में ना इतनी सारी प्रगति होती है, ठीक है जी।
सो ये बातें यहाँ पर आ रही है, बहुत हार्श हो रहे हैं आप, बहुत रूड हो रहे हैं, पत्थर दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे हो नहीं रहा है, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ चेंज आ रहे हैं आपके जीवन में। मेरे कुछ कार्ड्स नीचे भी गिर गए। ओके, विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। विक्ट्री आपके डेस्टीन में है। ओके, जीत आपकी डेस्टीन में ही लिखी हुई है। आप जीतने के लिए ही बने ही हैं। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है गाइस, ठीक है। ये बातें आपको नहीं पता, बट कोई है, रिग्रेट करते हैं, कोई, किसी को रिग्रेट हो रहा है, किसी को बहुत पछतावा हो रहा है। किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स है आप दोनों की, आप और आपके पार्टनर जो है, हस्बैंड या आपकी वाइफ, जो भी है आपके स्पेसिफिक पर्सन, उनके बारे में यहाँ पर आ रही है। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिन रिमूव। सो मैंने कहा ना, आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फ्रेश एयर को अपने घर में हमेशा आने दीजिएगा। विंडो, जो भी आपके घर के डोर्स हैं, उनको खोल के रखिएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम उसे खोल के रखिएगा। फ्रेश एयर्स को आने दीजिएगा। अपने घर के एयर को प्योरीफाई करते रहिएगा। धूप बत्ती, लुबान जला सकते हैं, ठीक है। सेजन करते रहिए, क्लींस करते रहिए अच्छे से। कोई होली वाटर से अपने घर की छिड़काव कर सकते हैं, ये सब करना। और कंघी करके ना उस बाल को घर के डायरेक्ट बाहर मत फेंकना, उससे कोई डस्टबिन या वेस्ट बिन में डाल सकते हो। ओके, सो ऐसा करते रहिए। कोई मेल है तो अपनी फीमेल को ये बोल सकते हैं कि ऐसा करिए, अगर घर में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं तो। ओके, हील इशू, आपके इशू को हील किया जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को हील कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, कोई इशू चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको हील कर रहे हैं। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही है मेरी कलेक्टिव्स के लिए। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। सो आपके जो हेटर्स है ना, बहुत नर्वस हो जाते हैं आपके अराउंड, कि आप फिर उनके बारे में पता नहीं क्या बोल दो, उनकी कौन सी पोल पट्टी खोल दो, कौन सी सच्चाई आप उनके सामने लेकर आ जाओ, बेचारे परेशान हो जाए। सो ऐसा हो रहा है। यस, प्योर सोल, आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। आपको कोई सिद्धि मिल रही है या आप कोई सिद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। 1444 यू आर प्रोटेक्टेड। सो वाओ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है गाइस। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने आप से नज़रें मिला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को देखकर मिरर में ना ये कह सकते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि आपने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। सो अपने आप से नज़रें मिलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वाओ, फैमिली, कुछ फैमिली से आ रहा है। फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपके। योर हेटर्स अबाउट टू शॉक योर, ओ वाओ, सो यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज। सो आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, वो शॉक्ड हो रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके, इनको इतनी परेशानी हो रही है कि बेचारे परेशानी से मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिग हैप्पी चेंज इज़ योर लाइफ। सो यस, आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंज आ रहे हैं। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और क्लेम ज़रूर से करिए। चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, क्लेम करिए। माँ आदि शक्ति का ज़रूर से कहिए। जय माँ आदि शक्ति। बाय बाय। थैंक यू सो मच।